कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया मुस्कुरा करके बोली अरे लाला मेरो तो पूत प्यारो, तेरे आगे दूध कहाँ चाहिए? कन्हैया बोले हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है, पर एक बात बता, जब तो को पूत प्यारो लगे तो तुम दूध दही काहे को संभाले? कन्हैया मैया बोली लाला ये दूध दही तो तेरे ताई संभारूं, मेरो पूत जब खूब पिएगो दूध तो खूब हट्टो तगड़ो पहलवान हो जाए, यार ये संभारूं, पर बाकी मेरी माया ये ना है, मेरी माया तो तू है। कन्हैया बड़े प्रसन्न है, मैया मुझे बड़ो प्रेम करे। इतने में ही मैया ने क्या देखा कि पास में ही एक चूल्हे पर जो मैया अभी अभी एक दुग्ध चढ़ा करके आई थी, दूध वो गर्म हो रहा था। वो दूध एकदम उबल करके खोल करके बस पतीली से बाहर आने वाला था, छलकने वाला था। मैया ने कहा ए लाला मेरो दूध गयो, सामने देखा। और जैसे ही दूध पर दृष्टि पड़ी जो छलकने वाला था, सो मैया ने गोदी से तो कन्हैया को पकड़ करके रखा धरती पर। ओ लाला मेरो दूध गयो, और कहती हुई दौड़ करके दूध को उतारने भाग गई। और मैया जैसे ही दूध उतारने भागी, धरती पर कन्हैया को पटकी, सुई कन्हैया का मूड खराब हो गया। संजात को स्फुरतारुणाधर संदस्य दधि मंथ बाजना। राम 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 राम, ये मैया तो नंबर 1 की झूठी। बोलो राधे 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 राधे। अब हाल थोड़ी देर तो पहले कह रही कि मेरो तो पूत प्यारो, दूध कहा चीज, और दूध पर दृष्टि पड़ी तो पूते पटक गए। नंबर 1 की झूठी। क्रोध तो हो गए, अरुण अधर फड़कने लगे, और कन्हैया ने उठाया एक पत्थर, जितने भी दूध दही के मटके आंगन में रखे थे, पत्थर मार करके सबने माट मटका फोड़ दिया। मैया यहां दूध उतारने भागी, पर इस दूध की भी कथा है। क्या कथा है? बोले मैया ने जब कन्हैया को कहा कि मेरा पूत प्यारा, तो दूध को उतारने के लिए क्यों भगी? पूत को ही प्यारा बनाए रखती। पर मैया इसलिए गई क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, वो भगवान से भी ज्यादा भगवान की सेवा को महत्व देते हैं। भगवान की सेवा के लिए वो भगवान का भी परित्याग करने के लिए तैयार है। ये उत्तम भक्तों का लक्षण है। मैया ने कहा कन्हैया भले ही छूट जाए, पर अगर ये दूध चला गया तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूध साधारण नहीं है, पद्मगंधा नाम की गाय का दूध है। ये पद्मगंधा गैया जो है, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, और 9 लाख गायों में ये सबसे विशिष्ट गाय है। 9 लाख गायों का दूध 1 लाख को पिलाया जाता है। 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है। 10,000 गायों का जो सार स्वरूप दूध है वो 1,000 गायों को पिलाया जाता है। 1,000 का 100 को पिलाया जाता है, 100 का 10 को पिलाया जाता है, और 10 का इस एक पद्मगंधा नाम की गैया को दूध पिलाया जाता है। इस गैया के दुग्ध में से पद्म माने कमल के वत, सरसिज वत, पुंडरीक वत गंध आती है, क्योंकि कन्हैया नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन पव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। भगवान के नीचे से ऊपर तक जितने भी अंग हैं वो सब कमलवत हैं। नवकंज लोचन, नेत्र भी कमलवत है, कंज मुख, मुखमंडल भी कमलवत है, मुख कमल, नेत्र कमल, कर कंज, हस्त कमल, हाथ भी कमल के समान, पद कंजार,
चरण भी कमलवत हैं। आप रहस्य नहीं जानते कि भगवान के सारे अंग कमल की तरह क्यों हैं? क्योंकि पद्म गंधा गैया का दूध पीते हैं। जिन गैया मैया के दुग्ध में से कमल की गंध आती है, ऐसी गैया का दूध पीते पीते ही आज कन्हैया के जितने भी अंग हैं वो सब कमलवत हो गए। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंज नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा। महाराज, तो 9 लाख गायों के द्वारा पालित जो गैया है पद्मगंधा, उस गैया का दूध मैया कन्हैया को पिलाती है। मैया के मन में विचार आया, लाला को भूख लग रही है, मेरी छाती को दूध तो मेरे पास है, मैं तो चाहे जब पिला दूंगी, परंतु अगर या गैया को दूध आग में छलक करके जल करके नष्ट है गयो तो फिर मैं अपने लाला को या गैया को दूध इतनी जल्दी से पिबावे के ताई कहाँ से लाऊंगी? मेरा लाला भूखो रह जाएगा, कहीं मेरे लाला की सेवा में कमी ना रह जाए। इसलिए मैया लाला को गोदी से उतार करके दूध को बचाने भागी। ये दूध भी चैतन्य था, जन्म जन्मांतरों से युग युगांतरों से तपस्या और प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा था कि कभी भगवान की सेवा करने का सुअवसर मेरे को मिलेगा। यह दूध यहाँ चूल्हे पर ये दूध उबल रहा था, उधर मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। तो चूल्हे पर गर्म हो रहे इस पद्मगंधा गाय के दुग्ध में ये भावना आ रही थी कि देखो तो सही, यशोदा मैया का कितना बड़ा सौभाग्य है जो अपनी छाती का दूध कन्हैया को पिला रही है, और कन्हैया भी अपनी मैया से कितना प्रेम करते हैं जो अपनी मैया का दूध पी रहे हैं और पी करके अतृप्त नहीं होते। मैया की छाती का दूध पीने के लिए इनके मन में हमेशा लोलुपता बनी रहती है, अतृप्ति ही ये अनुभव करते हैं। कभी मेरा भी ऐसा सौभाग्य आएगा कि कन्हैया मेरे को भी पिए और मुझे भी भगवान की सेवा करने का सुअवसर मिले, ऐसा मन में विचार आ रहा था। परंतु जब देखा कि बड़ी देर हो गई और मैया तो लाला को दूध पिला रही है, तो दूध के मन में भाव आया कि भगवान तो यशोदा मैया के प्रेम में इतने पगे हैं और मैया का वात्सल्य भी सचमुच ऐसा है कि कन्हैया कभी भी मैया के दूध से अतृप्त नहीं होने वाले, तो फिर तो कभी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा ही नहीं जो मैं कन्हैया तक पहुंच सकूं, उनके पेट में जाकर के उनकी सेवा का कर्म कर सकूं। इसलिए जो जीवन भगवान की सेवा में ना आ सके, ऐसे जीवन को तो नष्ट करके खत्म कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके वह पद्मगंधा गाय का दुग्ध उछल पड़ा आग में कूद करके अपने आप को नष्ट करने के लिए। और इधर ये मैया बेटे का संवाद हो रहा था। मैया ने जैसे ही उस दूध को देखा, मैया समझ गई, ओहो इसके मन में भाव है कि मैं भी कन्हैया की सेवा करूं, और बेचारा जो है आग में कूद करके अपने जीवन को नष्ट करना चाहता है। ऐसा विचार करके उसके भाव को पूर्ण करने के लिए मैया ने कन्हैया को धरती पर धर दिया और भागी दूध उतारने के लिए। जैसे ही दूध ने दौड़ती हुई आती हुई यशोदा मैया का दर्शन किया, लज्जित हो गया वह दुग्ध पतीली के अंदर ही। राम 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 राम। मैया कन्हैया के प्रेम में मैंने तो बाधा डाल दी। देखो तो सही, ये मेरी यशोदा मैया तो इतनी वात्सल्यमयी है कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपने सुख को छोड़ करके मुझे बचाने चली आई, और मैंने ऐसी कामना करके मैया के सुख में, कन्हैया के सुख में बाधा डाल दी। ऐसा विचार करके वो लज्जित हो गया। जब तक मैया आती, उनके आने के पूर्व ही वो दूध अपने आप पतेली में पहले ही बैठ गया नीचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।